वाले के डिप्टी सेक्रेटरी की जान चली गई। सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों में, वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता से बात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। घटना के जल्द ही खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी, जिनके घर पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद में सीएम योगी ने दिशा के पिता जगदीश पाटनी से बात की है। सीएम योगी ने पाटनी परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया। फायरिंग मामले में सीएम योगी ने घटना के जल्द ही खुलासा करने के भी निर्देश दिए। दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी से बात होने की पुष्टि भी की। आपको बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर गोल्डी बराड़ गैंग ने गुरुवार रात को कई राउंड फायरिंग की थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे के पास का है। सीएम योगी से बात होने के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी का बयान भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षा के भरोसे के साथ साथ ये भरोसा दिया गया कि बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। दरअसल दिशा पाटनी की बहन ने संतों को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर गोल्डी बराड़ गैंग सक्रिय हो गया और एक तरीके से ये बताया था कि संतों को लेकर जो आपत्तिजनक विवादित बयान दिया है, उसके बाद एक तरीके से ये सिला है जो चुकाना पड़ेगा। अब दिशा पाटनी के पिता ने इस बात की पुष्टि की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात भी की है, सुरक्षा का भरोसा भी दिया है, क्योंकि गोल्डी बराड़ गैंग संतों पर टिप्पणी से नाराज था और इसी के चलते गैंग के सदस्यों ने दिशा पाटनी के घर पर पिछले दिनों फायरिंग की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। कौन इसके पीछे है वो पकड़ा जाना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार यानी कि पाटनी परिवार को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त रहे हैं और ये उनके जरिए कहा भी गया है कि यूपी का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में खिलवाड़ करेगा या कानून हाथ में लेगा, उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात की है, सुरक्षा का भरोसा दिया है। साथ ही साथ भरोसा इस बात का भी कि जो भी आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई, जिसके बाद पूर्व भारतीय सेना मेजर खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर सेल्फ डिफेंस को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया। खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कहती हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। आज के इस युग में, कलयुग में कब जाने क्या हो जाए किसी को नहीं पता। वो कहती हैं कि आप पब्लिक फिगर हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर रखिए। इसके बाद खुशबू पाटनी सेल्फ डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का तरीका भी बताती हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव दिखती हैं, जो टिप्पणी उन्होंने की उससे नाराज जो बताया गया कि गैंग हुआ और उसी के बाद में ये फायरिंग की घटना सामने आई। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। अमितेश, ये बड़ी घटना है क्योंकि ये बड़ा चेहरा है दिशा पाटनी का परिवार, जिनके घर पर फायरिंग हुई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद आश्वासन दिया है सुरक्षा का भी और साथ ही साथ एक्शन का भी। क्या है पूरा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद से खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया और ये कहा कि एक अभिनेत्री के घर पे जिनके पिता खुद पूर्व पुलिस अधिकारी थे, जिनकी बहन सेना में थी, और ऐसे में खुलेआम जिस तरीके से कई राउंड फायरिंग हुई, एक कानून व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक बात है। उसके बाद से ही जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पे बातचीत
बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पे कानूनन रूप से काम किया जा रहा है और पुलिस जो है वो सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि एक नज़ीर बन सके और फिर जो आरोपी हैं वो इस तरह की कदम न उठा सकें। इस तरह का आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही पूरे परिवार को उन्होंने ये कहा है कि उनकी पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो घबराए ना, परेशान ना हो और जल्द ही जो आरोपी हैं वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। हालांकि इस बातचीत के बाद खुद जो दिशा पाटनी के पिता हैं वो मीडिया के सामने आए और पूरा जो बातचीत का ब्यौरा है उन्होंने दिया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिले आश्वासन के बाद से पूरा परिवार चिंता मुक्त है और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो पुलिस की पकड़ में होंगे। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना होती है, सरेआम कई राउंड फायरिंग होती है और जो विवाद है वो प्रेमानंद जी के पर किए गए टिप्पणी के बाद से शुरू होता है और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरा इस घटना को अंजाम देने का पूरी तरीके से उन्होंने इस घटना का वो कहा है कि वो पूरी घटना जो है उस गैंग ने की है। उसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। इसके पहले भी तमाम जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई ऐसे मेंबर्स थे जो उत्तर प्रदेश से पकड़े गए थे अलग अलग जगहों से और उन पे आरोप था कि वो रेकी कर रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी हत्या की सुपारी उन्होंने ली है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि इस घटना ने एक तो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा किया, दूसरा ये कानून व्यवस्था पर तो सवाल है। इस तरह के गैंग्स अगर एक्टिव हो रहे हैं या फिर सेलिब्रिटीज को निशाने पर ले रहे हैं तो ये बड़ी बात है, बड़ी चूक भी है। अब यूपी में भी अगर ऐसा दखल हो रहा है तो फिर सवाल उठते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जांच के साथ साथ एक्शन का भी भरोसा दे दिया है। दिशा पाटनी की बहन ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था जिसको लेकर ये नाराजगी या फिर इस तरह का हमला हो गया? दिनों देखा होगा कि चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर अनुरुद्धाचार्य जी हो, उनके कई ऐसे बयान आए, खासतौर पर युवतियों को लेकर बयान आया था। उसके बाद से उस बयान के बाद से जो दिशा पाटनी की बहन है उन्होंने तंज कसा था उस प्रेमानंद महाराज और अनुरुद्धाचार्य पे। उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे जो बड़ी वजह है यही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं उन्हें ये दिशा पाटनी की बहन का जो बयान आया वो पसंद नहीं आया और यही वजह है कि सरेआम 10 राउंड से ज़्यादा जो दिशा पाटनी का जो बरेली स्थित घर है वहाँ पे फायरिंग हुई और जो ये इलाका है, अगर हम इलाकों की बात करें तो बहुत सुरक्षित इलाका माना जाता है, बहुत पॉश इलाका माना जाता है। उसके बावजूद जिस तरीके से बाइक सवार जो हमलावर हैं वो आते हैं, फायरिंग करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, 10 राउंड से ज़्यादा जो गोलियां हैं वो चलाई जाती हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी तरीके से अपना बयान जारी किया और ये कहा कि वो प्रेमानंद जी और अनुरुद्धाचार्य जी यानी कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, उन पर जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया था उसका विरोध है और एक वानगी है इस तरह की फायरिंग। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, हालांकि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा पाटनी के पिता हैं उनसे बात की हो, आश्वासन दिया हो कि जो जल्द जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून कार्रवाई कर रहा है, सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एक सवाल ये है कि ये घटना जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से शूटर आते हैं, खुलेआम गोलियां बरसाते हैं, तो एक बात तो तय है कि क्या सवाल ही उठ रहा है कि क्या भरोसा दे दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी हिम्मत आखिर आई कैसे? 10 राउंड गोलियां बहुत होती हैं। अब जब सुरक्षा की बात कह दी गई है तो परिवार आश्वस्त नजर आ रहा है। खुद जो दिशा पाटनी के पिता है वो कह रहे हैं बात हुई है, ऐसा आश्वासन मिला है। अब देखना होगा आगे एक्शन कब तक होता है। बहुत शुक्रिया आपका मितेश, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर, धौला कुआं एक्सीडेंट से